ये वीडियो पहली बार मोबाइल से बनाई गई है। कोई गलती हो तो माफ कर देना प्लीज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोली नाम का एक गरीब लेकिन होशियार लड़का रहता था। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास अच्छे स्कूल की किताबें और सामान नहीं था। फिर भी वो मेहनत करता और हमेशा बड़े सपने देखता था। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय गोली जंगल के किनारे वाले रास्ते से जा रहा था। अचानक उसकी नजर रास्ते में पड़ी एक चमकती हुई चीज पर गई। ये क्या है? उसने आश्चर्य से कहा। वो पास गया और देखा कि वो एक सुंदर सुनहरे रंग का पेन था। पेन पर छोटे छोटे चमकदार सितारे बने हुए थे। गोली ने पेन उठाया और अपनी जेब में रख लिया। घर पहुंचकर उसने अपनी कॉपी निकाली और उस पेन से लिखने लगा। जैसे ही उसने लिखा, मेरे पास एक नई किताब हो। अचानक उसके सामने एक नई चमचमाती किताब प्रकट हो गई। गोली डर गया और खुशी से उछल पड़ा। ये कैसे हो सकता है? उसने कहा। उसने फिर लिखा, मेरे कमरे में एक टेबल हो। और देखते ही देखते कमरे में एक सुंदर लकड़ी की टेबल आ गई। अब उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण पेन नहीं, बल्कि एक जादुई पेन है। अगले दिन उसने पेन का इस्तेमाल सोच समझकर किया। उसने अपनी पढ़ाई के लिए किताबें और स्कूल का सामान बनाया। उसके नंबर बढ़ने लगे और वो कक्षा का सबसे होशियार छात्र बन गया। कुछ दिनों बाद उसका दोस्त विवान उससे मिलने आया। यार बीम, अचानक तुम्हारे पास इतनी सारी किताबें कैसे आ गईं? विवान ने पूछा। बीम मुस्कुराया और बोला, बस मेहनत का कमाल है। लेकिन विवान को कुछ शक हुआ। एक रात विवान चुपके से बीम के घर पहुंचा। उसने खिड़की से देखा कि भीम उस पेन से कुछ लिख रहा है और सामान जादू की तरह प्रकट हो रहा है। विवान की आंखें खुली की खुली रह गईं। अगले दिन उसने ये बात गांव के लालची व्यापारी धनराज को बता दी। धनराज बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर ये पेन मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उस रात धनराज अपने आदमियों के साथ भीम के घर पहुंचा और जादुई पेन चुरा लिया। सुबह जब भीम उठा तो पेन गायब था। वो बहुत दुखी हुआ। उधर धनराज अपने महल जैसे घर में बैठा था। उसने पेन उठाया और लिखा, मेरे पास सोने का पहाड़ हो। तुरंत उसके आंगन में सोने का विशाल पहाड़ प्रकट हो गया। धनराज खुशी से नाचने लगा। फिर उसने लिखा, मेरे पास हीरे जवाहरात हों। और देखते ही देखते चारों ओर हीरे फैल गए। लेकिन पेन में एक रहस्य था। जो व्यक्ति लालच के लिए उसका उपयोग करता, उसके लिए जादू उल्टा पड़ जाता। कुछ देर बाद सोना पत्थरों में बदलने लगा और हीरे कांच के टुकड़े बन गए। धनराज घबरा गया। ये क्या हो रहा है? वो चिल्लाया। फिर उसने और अधिक धन पाने की कोशिश की, लेकिन हर बार चीजें थोड़ी देर बाद बेकार हो जाती। इसी बीच भीम जंगल में उस जगह गया जहां उसे पेन मिला था। वो सोचने लगा कि शायद उसे वहीं कोई सुराग मिले। अचानक एक तेज रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी से एक वृद्ध जादूगर बाहर आया। जादूगर बोला, डरो मत भीम। क्या आप इस पेन के मालिक हैं? भीम ने पूछा। हाँ, वर्षों पहले मैंने ये जादुई पेन बनाया था। ये अच्छे और ईमानदार लोगों की मदद करता है, लेकिन लालची लोगों को सबक सिखाता है। भीम ने सारी बात बता दी। जादूगर ने कहा, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो पेन अवश्य तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। उसी समय धनराज पेन लेकर जंगल में पहुंचा। वो चिल्लाया। ये पेन बेकार है। ये मेरा कहना नहीं मानता। जादूगर उसके सामने प्रकट हुआ और बोला। पेन बेकार नहीं है, तुम्हारा लालच बेकार है। धनराज डर गया। उसने माफी मांगी और पेन वापस कर दिया। जैसे ही पेन भीमी के हाथ में आया, वो पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। जादूगर ने कहा, भीम, अब ये पेन हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन याद रखो, इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। भीम ने सिर झुकाकर कहा, मैं पेन का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करूंगा। इसके बाद उसने जादुई पेन से अपने लिए धन नहीं बनाया। उसने गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, गरीबों के लिए घर बनवाए और बीमार लोगों के इलाज का इंतजाम किया। धीरे धीरे उसका गांव पूरे राज्य का सबसे खुशहाल गांव बन गया। लोग दूर दूर से वहां आने लगे।
एक दिन विवान ने शर्मिंदा होकर कहा। मुझे माफ कर दो दोस्त, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। भीम मुस्कुराया और बोला, गलती हर किसी से होती है, असली बात है उससे सीख लेना। सालों बाद भीम बड़ा होकर एक महान व्यक्ति बना। उसने जादुई पेन का उपयोग हमेशा दूसरों की मदद के लिए किया और कहते हैं कि जब भी कोई सच्चे दिल से दूसरों की भलाई करता है, उस जादुई पेन की चमक आज भी कहीं न कहीं दिखाई देती है। कहानी की सीख। जादू किसी वस्तु में नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले के इरादों में होता है। अच्छे इरादे चमत्कार पैदा करते हैं, जबकि लालच सब कुछ नष्ट कर देता है।